इस वीडियो में बात करेंगे कानूनी अधिकार के बारे में। यदि आपके पास भी दादा परदादा की संपत्ति है, पूर्वजों की ज़मीन है, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कानूनी अधिकार के बारे में बताने वाले हैं कि किसका कानूनी अधिकार होगा, कौन सी संपत्ति पे किसका कानूनी अधिकार है और कितना है। नए कानून के तहत बात करेंगे कि इस ज़मीन को यानी पैतृक संपत्ति को जो है कौन बेच सकता है और कौन नहीं बेच सकता है। पहले वाला ज़मीन का जो कागज़ है वो किसके नाम बनेगा, यानी कि दादा परदादा के नाम का जो ज़मीन है वो अभी कागज़ किसके नाम से बनेगा, वो जानकारी पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आपको आपके दादा परदादा के ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, अगर आपको अभी तक शेयर नहीं मिला है, तो आपको किस तरीके से आपको शेयर मिलेगा, आपको क्या करना होगा, आपको ज़मीन जो है कैसे मिलेगा। अगर आपके पूर्वजों का हिस्सा है, अगर आपके भाई चाचा और लोग जो है हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको किस तरीके से हिस्सा मिलेगा, करना होगा कि आपको हिस्सा मिल सकता है नए कानून के तहत। देखिए, अगर आप अपने ज़मीन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से दावा पेश करना है, आइए जानते हैं। देखिए, पैतृक जो संपत्ति होता है ना, पैतृक संपत्ति पे उसके वंशज का हक होता है। उसमें जो है सबका अधिकार होता है, यानी कि उसके सभी खानदान यानी कि वंशज, संपूर्ण वंशज का उसमें जो है अधिकार होता है। वर्तमान में आपके पैतृक संपत्ति में आपके पिता, चाचा और उसके जो उत्तराधिकारी जो है उनके बुआ भी होती है। साथ साथ जो है उनमें उसके बुआ के बच्चे, आपके चाचा के जो है लड़के लड़कियां, वो सब इसके जो है हकदार होते हैं। अब अगर आप वर्तमान में कोर्ट से बंटवारा करने जाएंगे तो आपको बुआ का नाम भी दर्ज कराना होगा, नहीं तो आपका फैसला सही नहीं होगा। जो है कभी भी आपका फैसला तोड़ा जा सकता है, आपका दस्तावेज जो है टूट सकता है। अगर आपकी बुआ यानी कि उनके बच्चे भविष्य में दावा पेश कर दें तो आपका जो है कागजात रद्द हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में ज़मीन जो है पैतृक है और ज़मीन के खतियान खतौनी का जो है खतियान खतौनी को देखा जाए तो उस पे जो है दादा परदादा का नाम दर्ज रहता है, तथा उसके वंशज जो है ना, पिता भी है, चाचा भी है और बुआ भी है, तो इसीलिए बुआ का भी उसमें जो है हक होता है। जब मामला पिटीशन का होगा और पिटीशन सूट में आप जाते हैं सिविल कोर्ट में, अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उत्तराधिकारी नियम के तहत जो है, अगर आपके पिता, चाचा और उस ज़मीन का हिस्सेदार है, पिता चाचा उस ज़मीन का हिस्सेदार है, तो बुआ भी उत्तराधिकारी नियम के तहत उस ज़मीन का हिस्सेदार माना जाता है। उनको भी जो है ज़मीन में पार्टी बनाना पड़ेगा, और अगर आप पार्टी नहीं बनाएंगे, अगर आपके चाचा और आपके पिता यानी कि मिलके
या और जो भी भाई है वो सब मिलके अगर ज़मीन का कागजात तैयार करना चाहते हैं तो उस पे अगर पिटिशन दे देती है बुआ, तो जो है आपका वो जो है कागजात रद्द किया जा सकता है। या उसमें अगर आपका पिता ही या फिर चाचा केवल अकेले जो है अपने दादा परदादा की पैतृक संपत्ति को, ज़मीन को जो अपने नाम कराना चाहते हैं, तो वो भी इनलीगल है, वो भी तोड़ा जा सकता है। आपके केस खारिज हो सकता है। इसलिए अगर इस प्रकार का आपके पास मामला है तो आप पहले अपने वकील के पास जा कर के जो है इन सारे जो है चीज़ों को जो है समझे और पता कर ले कि आपको जो है उनमें किनको पार्टी बनाना पड़ सकता है। आपको जो है अपने बुआ को भी पार्टी बनाना पड़ सकता है या नहीं, या फिर ऐसा कोई दस्तावेज है जिसको तैयार करने के बाद जो है आपको अपने बुआ को पार्टी नहीं बनाना पड़े, तो वह सारे कुछ समझ ले। अब आगे हम जानेंगे कि पार्टीशन का मामला आपको बता दूं कि अगर पार्टीशन का मामला हो तो आपसी सहमति नहीं होता है तो ही लोग पार्टीशन देते हैं। जब आपसी सहमति नहीं होती है तो आप सहमति दस्तावेज बना नहीं पाएंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे, ताकि अगर आपको ऐसा मामला अगर आ जाता है तो आप जो है संपूर्ण कागजात के साथ जो है रेडी रहे। यदि आपका केस अभी चल रहा है तो भी आप जो है इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं और अपना जो है कागजात तैयार कर सकते हैं। आप अपने नज़दीक के वकील से आप जो है मिल सकते हैं। उनके पास अगर आपका केस चल रहा है तो आप जो है अपने वकील के पास जा कर के इन सब चीज़ों को लेकर के मिल सकते हैं और बातचीत करके समझ सकते हैं। तो अभी जो मैंने बताया कि वो सारे लोग का जो है कानूनी अधिकार उसमें होगा। अब आगे बात करेंगे कि इस संपत्ति को जो है कौन कौन जो है बेच सकता है, इसको जो है कौन कौन बेच सकता है। तो इस संपत्ति को जो है जैसे कि आपके पिता हो गए, चाचा हो गए और बुआ हो गए, ये सारे लोग जो है इस संपत्ति को बेच सकते हैं। यहाँ तक कि आपके चाचा के लड़के लड़कियाँ, बुआ के बच्चे, वो सब भी इस संपत्ति को बेच सकते हैं। यदि कोई भी बेच देंगे तो आप जो है उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका भी अधिकार है। हाँ, अगर अपने हिस्से से अधिक कोई भी बेच रहा है तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं। हाँ, जो उत्तराधिकारी नहीं है, वंशज नहीं है, तो वो अगर फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके उस संपत्ति को बेचने चला है तो वो इनलीगल है, उस पे आप रोक लगा सकते हैं। अतः अगर आज भी आपके पास दादा परदादा का ज़मीन है, संपत्ति है, तो उससे कानूनी अधिकार की बात करेंगे तो सबका अधिकार होगा, उनके बच्चे का भी अधिकार होगा। अब है कि कागजात किसके नाम से
तैयार होगा। कागजात किसके नाम से बनेगा? तो कागजात जो है किसके नाम से बनेगा? तो सहमति बंटवारा के पश्चात अगर सहमति हो जाती है तो कागजात आपके पिता चाचा के नाम से बनेगा। अगर बुआ से एनओसी प्राप्त हो जाती है तो अगर आपकी बुआ एनओसी नहीं दे रही है तो आपका जो है आपके चाचा और पिता के नाम के अलावे आपके बुआ के नाम से भी जो है कागजात तैयार हो जाएगा।